हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें हम लोग आज हिंदी के अंतर्गत जो है मुख्य भाषा पेपर 2 उसमें हम लोग निर्धारित कवि में देखेंगे आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक, तो चलिए पहले इनके जीवनी के बारे में जानते हैं, फिर इनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू लगाएंगे और इसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हैं जो है आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को देख रहे हैं। इनका पूरा नाम जो है वो क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जन्म 15 सितंबर 1927, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, और मृत्यु 23 सितंबर 1983, नई दिल्ली। पिता का नाम विशेश्वर दयाल, पत्नी जो है विमला देवी, भाषा जो है हिंदी। ठीक है, और इनको जो पुरस्कार मिले हुए हैं उनमें से कौन है? तो 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संपादन इन्हें दीनमान और पराग नाम की पत्रिका किया। और जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, अंधेरे का अंधेरा, बकरी, अब गरीबी हटाओ, बतूता का जूता। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखिएगा। और चलिए इनसे संबंधित कुछ हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस काल के कवि हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं वो हैं किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ? तो 15 सितंबर 1927 ईस्वी को है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका का संपादन किया? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने है पराग और एक और क्या बताए थे? दीनमान। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब आरंभ किए थे? तो उन्होंने अपना लेखन जो है कब आरंभ किए थे? तो वह है आपका कब? 1951 में। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पहला कविता संग्रह कौन सी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो है पहला कविता संग्रह जो है वो कौन सी है? तो वो है आपकी काठ की घंटियाँ। ठीक है, याद रखिएगा, पहला जो है इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? इनमें से कौन सी रचना है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो इसमें दोस्तों देखो, पागल कुत्तों का मसीहा इन्हीं का रचना है, सर्वेश्वर दयाल जी का। सूने चौखटें ये भी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना। और सोया हुआ जल ये भी है, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी कौन सी विधा है? तो बकरी जो है एक इनकी रचना है, और वो कौन सी क्या है? तो नाटक है, कहानी है, उपन्यासकार है, क्या है? तो वो है दोस्तों नाटक है। ठीक है, बी ए नंबर आपका सही आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को जो है कौन सा पुरस्कार से? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी किस रचना को यह पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये दोस्तों कौन सा? तो ये है आपका खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर है। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इन्हें जो है वो मिली थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा तार सप्तक के कवि हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी तार सप्तक के कवि हैं, लेकिन कौन सा? तो जो है आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा? तीसरा। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा अखबार में जुड़े हुए थे? तो कौन से अखबार में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जुड़े हुए थे? तो वो है दोस्तों कौन सा? दीनमान। ठीक है, आप लोग को बताए थे। और एक पराग। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो इसमें से कौन सी है जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की? उपर्युक्त सभी। लड़ाई, बकरी और गरीबी हटाओ ये सभी जो है नाटक इनके द्वारा रचित हैं, यानी उपर्युक्त सभी, डी नंबर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो मृत्यु हुई है कब हुई? आप सभी जानते हैं कब? 1988 में। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई थी? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो शिक्षा दीक्षा वो है इलाहाबाद में पूरी हुई थी। ठीक है, और इन्होंने एक परिमल नाम से साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी,
और ये किसके द्वारा साथ मिलकर, तो एक तारा शंकर नाम करके नासद है, उर्दू शायर हैं, उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? परिमल नाम की एक साहित्यिक संस्था की। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों।